आज मेरा ना आप लोगों से ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का मन कर रहा है। रीज़न भी बताती हूँ क्यों। अच्छा, मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूँ, आज जो भी मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये कोई लालच नहीं है। आई प्रॉमिस की बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, उसको लगेगा कि ये तो मेरे लिए ही था। क्योंकि जब भी मुझे इंट्यूशन आती है ना आप लोगों से हार्ट टू हार्ट बात करने की, तब तब आप लोगों के क्वेरीज के रिप्लाई मिलते हैं मेरे थ्रू। आप लोग 100 भी मुझे सुनोगे ना, 100 में से 20 लोगों को भी समझ लग गई मेरी इस बात की। मेरी वीडियो बनाने का पर्पस हो गया कंप्लीट। अभी रिसेंटली मेरे पास एक काउंसलिंग थी। वो लड़की ने ब्लैक मैजिक ट्राई कर करके पिछले 5 सालों से अपने पार्टनर के लिए, उनकी फैमिली को एग्री करने के लिए 5 से 6 साल लगाए उसने। कभी इस बाबा के पास, कभी इस तंत्र को, कभी इस मंत्र को, मतलब शॉर्टकट्स ढूंढे। एंड सिचुएशन राइट नाउ कि 25 सितंबर को उस लड़के की शादी है। और अब वो मुझे पूछती है कि इन दिनों में, इतने से दिनों में कैसे वो शादी कैंसिल हो सकती है। मैंने उनसे पूछा कि इतने दिनों में रियलाइजेशन नहीं हुआ कभी कि एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, काम नहीं कर रहा कुछ भी। कहा कि ट्रैप हो गई थी। हर कोई बोलता था वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मोर देन 2 लाख रुपीज़ उसने सिर्फ बाबाओं को दे दिए। हम इन चीज़ों में क्यों ट्रैप हो जाते हैं? पहला रीज़न कि इंडियन सोसाइटी में इस चीज़ को पता नहीं इतना डिस्कस किया जाता है कि लगता है कि इन चीज़ों से सच में कुछ होता है। दूसरा रीज़न, हमारा जो ब्रेन है ना, वो काम नहीं करना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो वो हर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा जो आपको शॉर्टकट्स बताएंगे। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, 3 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि तुम ना बस पैसे दे दो और रिलैक्स होके बैठ जाओ। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती कर जाता है। आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि जब जब आपने शॉर्टकट्स ट्राई किए, जब जब आपने ऐसी चीज़ों को ट्राई किया, क्या आपको सक्सेस मिली? अगर मिली है तो हमें भी बताओ भाई वो रास्ता, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ऐसा ही आप लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में करते हो। आप ना भटक रहे हो, आपको सुकून नहीं है। आप पूरे दिन ये स्क्रॉल करते हो कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता बता दे कि जो कहे कि बस 3 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा। और ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो आपको दावा करते हैं कि सिर्फ ये वर्ड कह दो ऐसा हो जाएगा, ये कर दो, वो कर दो, टोने टोट के दुनिया भर की चीज़ें। समटाइम वो तुक्का लग भी जाता है। अब उसके बाद ऐसे ढोंग से इंसान ना इंस्टेंट सक्सेस ले सकता है, मैं भी ले सकती हूँ, नॉट अ बिग डील। बट लॉन्ग टर्म के लिए ना पैसा तो मिल जाता है, लेकिन लोगों का जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो अटेंशन और एक केयर मिलती है ना, वो नहीं मिलता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे पास आ रहे हो ना, तो मेरे पास 3 दिन वाला जादू नहीं है, मेरे पास 1 दिन वाला जादू नहीं है। मैं राइट मेथड और राइट टीचिंग के साथ, साइंटिफिकली जो प्रूवन है, क्योंकि किसी के दिमाग के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं है। किसी के दिमाग में कुछ भी डालना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ग्रोथ बेशक स्लो है, लोग बेशक बहुत कम क्वांटिटी में जुड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई ये कहने नहीं आया कि माही तुमने ना, मतलब मुझे बोला था 24 घंटे में ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है, 24 घंटे की सक्सेस स्टोरीज नहीं आती हैं, लेकिन उनमें मेरा कमाल नहीं होता, मेरा जादू नहीं होता। होता क्या है, जब आप किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन करते हैं जिसकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी ड्रीम लाइफ हो, तो अब आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए और आप उस एनर्जी में जाके इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपके साथ मिरेकल हो जाता है। मैं कभी क्रेडिट नहीं लेती। आप लोगों से ना मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, लाइफ में किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी भी देर नहीं हुई, स्टॉप इट राइट नाउ। जस्ट जादू टोने तक ही भागना गलत नहीं है। एक ही दिन में 20-20, 25-25 चैनल को देखना और फिर उनके अलग अलग मेथड ट्राई करना, भाग रहे हो आप। और जब आपको रियलाइज होगा ना कि नहीं मैं गलत थी और तरीका गलत था और अब इसको ठीक करते हैं, जब तक बहुत देर हो जाएगी। जैसे इस लड़की के साथ हुआ कि आज, यानी कि बिफोर 3 दिन 4 दिन बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे और आज इसको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ऐसा। तो आप ना गलतियों से सीखो। आप ऐसा मत सोचो कि यार मैंने ट्राई कर लिया तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपको सिर्फ झूठी दिलासा दे सकती हैं। तंत्र मंत्र, वो जो टोटके होते हैं ना शॉर्टकट में सक्सेस दिलाने के, सिर्फ आपको झूठी दिलासा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट मेथड के साथ, राइट इंसान के साथ जुड़कर जब आप काम करते हैं ना, तब एक्चुअल में लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है। मैं नहीं कहती कि आप मुझसे जुड़ो, मुझसे क्लास लो, मुझसे कोचिंग लो, कभी नहीं कहा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस इंसान के साथ आपकी एनर्जी मैच हो जाए। मैं आपको लाइफ का सीक्रेट बताती हूँ। मल्टीपल लोगों को फॉलो करने से, मल्टीपल लोगों को एज इट इज़ फॉलो करने से मे भी सक्सेस मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती, क्योंकि हमें हर किसी का कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है।
मैं एक एग्जांपल दिया करती हूँ कि एक स्टूडेंट है जो ना एक ही टीचर को पकड़ के और उसकी कोचिंग सेंटर से लिमिटेड सिलेबस प्रैक्टिस कर रहा है, और जैसे जैसे उसके टीचर उसे गाइड कर रहा है ना, उसका टीचर वो उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, और अपना 18 घंटा 15 घंटा 16 घंटा वो उसी स्टडी को दे रहा है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो पूरे दिन यूट्यूब पे देखता है ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, ये बुक ले लूँ, वो बुक ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट, लेकिन वो 18-19 घंटे स्टडी भी कर रहा है। आपके पास जवाब है कि एक अकेला पर्सन जो लिमिटेड सिलेबस के साथ कंप्लीट फोकस के साथ 15 घंटे स्टडी कर रहा है, और एक बच्चा मल्टीपल चीज़ों के साथ 18 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, रिजल्ट किसके पॉजिटिव होंगे? ऑब्वियसली किसके? वही फोकस्ड। तो हमें फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाती हूँ, ये ना जर्नल है, इनमें इतनी प्यारे प्यारे कोट्स लिखे हुए हैं। इनको दिखाने का पर्पस ये है कि मैं हमेशा आपको कुछ रिमाइंडर्स देती हूँ। ये जर्नल्स लो, डायरीज लो, अपना जो भी अंदर है उसको निकालो, लिखो, इन पे ग्रैटिट्यूड पे करो। इनमें मैं इतना शौक रखती हूँ, ये देखो मेरे पास जितने जर्नल्स होंगे ना इतना कुछ भी नहीं होगा। और जो मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस में आ रहे हैं उनके लिए तो 7 डायरी रखना कंपलसरी है, प्लस में द मैजिक बुक रखना भी कंपलसरी है। सो आप जो है ना आज से रीस्टार्ट करो ना अपनी जर्नी को। पुरानी जो गलतियां हो गई दैट्स इट, जाने दो, कोई बात नहीं, उनसे सीख लिया, उनसे समझ लिया, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन जब अभी भी इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो जब आपको होश आएगा तब तक शायद बहुत देर हो जाए। तो मुझे बताओ किस किस की क्वेरी का रिप्लाई था, कौन कौन रिग्रेट में था, कौन कौन सोच रहा था कि कोई ऐसा रिमाइंडर मिले जिससे एकदम आंखें खुल जाए? ऑनेस्टी से बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल जर्नी, टेक केयर एंड बाय बाय।